कृत्रिम शोषण, ठीक है। कृत्रिम शोषण कैसे पीड़ित व्यक्ति को करते हैं। कृत्रिम शोषण देने के कई तरीके होते हैं, जिसमें मुंह से मुंह कृत्रिम शोषण, ठीक है। दूसरा होता है मुंह से नाक विधि, मुंह से नाक विधि। तीसरा होता है सीपीआर यानी कि चेस्ट प्रेशर रेस्क्यू। फिर दूसरा होता है बैक प्रेशर रेस्क्यू यानी कि पीठ दबा करके रेस्क्यू करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग मुंह से मुंह कृत्रिम शोषण विधि दिखा रहे हैं। सभी जवान देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। क्लियर है? यस सर। फायर रेस्क्यू के दौरान ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि बहुत से लोग घायल होते हैं। घायल होकर के अचेतन अवस्था में हो जाता है, उनकी सांसें रुकने लगती है। तो उस समय पीड़ित व्यक्ति को इस तरह के कृत्रिम शोषण दे करके उनकी जान को बचाते हैं। समझ गए? Yes, sir. समझ लीजिए, यह एक पीड़ित और यह एक बेहोश व्यक्ति अपने पास है। इसे हम मुंह से मुंह कृत्रिम शोषण इसे देने जा रहे हैं। समझ गए? Yes, sir. मुंह से मुंह कृत्रिम शोषण देने के लिए उसके नाक को बंद रखते हैं और मुंह से मुंह शोषण करते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, दारू खाते हैं, भांग खाते हैं, नशा पान करते हैं, तो उनके मुंह से दुर्गंध आती है। क्या आती है? दुर्गंध आती है। तो ऐसे कंडीशन में उनसे मुंह से मुंह सटाते नहीं है, बल्कि अपने हथेली से या कोई फूंकनी होता है उससे अपने मुंह के पास रख करके यहाँ पर इसको इस तरह से अपने हाथ से अवस्था बना करके मुंह पर रखते हैं। समझ गए? Yes, sir. और इसको नाक को दबा कर रखते हैं और उसके बाद इसको मुंह से फूंकते हैं। इसको फूंकने पर क्या होता है कि इसके शोषण नली या ओपन होता है, धीरे धीरे ओपन हो करके वह शोषण लेना शुरू कर जाता है। और वह बेहोश व्यक्ति, वह अचेत व्यक्ति जब सामान्य प्रक्रिया में सांस लेना शुरू हो जाता है तो कुछ क्षण, कुछ पल के बाद वह होश की अवस्था में आता है और वह सामान्य सांस लेना प्रारंभ कर जाता है। फिर आंखें खोलता है और फिर धीरे धीरे उसके बॉडी में होश का संचार होता है और फिर धीरे धीरे वह व्यक्ति सामान्य हो जाता है। समझ गए? Yes, sir. दूसरा और एक तरीका होता है मुंह से नाक विधि द्वारा, मुख से नाक विधि के द्वारा कृत्रिम शोषण करना। समझ गए? Yes, sir. मान लीजिए उस अवस्था में, घायल अवस्था में उस पीड़ित व्यक्ति का, उस घायल व्यक्ति का एकदम मुंह बंद हो गया है। क्या हो गया है? दांत लग गया है, मुंह नहीं खुल रहा है। तो इस अवस्था में मुंह से नाक के द्वारा, पीड़ित व्यक्ति के नाक के द्वारा हवा यानी कि ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जाता है। उस अवस्था में जो भी घायल व्यक्ति है, अचेत अवस्था यानी कि बेहोश अवस्था, उसका कोई होश नहीं है और सांसें घुट रही हैं और सांसें बंद होने जा रही हैं, दिल की धड़कनें बंद होने जा रही है। उस अवस्था में जब मुंह खुल नहीं रहा है, दांत लग गया है, तो मुंह को बंद कर देते हैं। क्या कर देंगे? मुंह को बंद कर देंगे हाथ से और नाक पर अपना इस तरह का फूंकनी लगाएंगे या हाथों हाथ से लगाएंगे। इस तरह का नाक से लगाएंगे, मुंह को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे और इस पे अपना फूंकनी लगाएंगे, फूंक लगाएंगे। तो फूंक जब लगाते हैं तो पीड़ित व्यक्ति के शोषण नली क्या हो जाता है? ओपन होना शुरू हो जाता है। जो चिपक जाता है वह ओपन होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हुआ ओपन पूरा मुंह से, नाक से लेकर के उसके फेफड़े तक ओपन हो जाता है। तो फिर वह सामान्य अवस्था में वो व्यक्ति सांस लेना शुरू हो जाता है। जब धीरे धीरे, हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा करते करते वह सांस अच्छी तरह से लेना शुरू हो जाए तो सामान्य अवस्था में वो व्यक्ति आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो बेहोशी की अवस्था से वह होश की अवस्था में वह आना शुरू हो जाता है। समझ गए? Yes, sir. तो इस तरह से पहला हो गया मुंह से मुंह शोषण विधि, दूसरा हो गया मुंह से नाक शोषण विधि। अब और एक विधि है जिसका हम कहते हैं सीपीआर। क्या कहते हैं? सीपीआर यानी कि चेस्ट प्रेशर रेस्क्यू। समझ गए? Yes, sir. इसका विधि यहाँ पर देखिए, चेस्ट यानी कि चेस्ट मीन्स होता है अपना जो है छाती, यानी कि पीड़ित व्यक्ति जो भी है उससे हम छाती पर अपने हथेली को, अपने पंजे को प्रेशर करते हैं यानी कि दबाते हैं। समझ गए ना? चेस्ट पर क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। इस तरह से देखिए, पंजा लगाते हैं इस तरह से, देख रहे हैं? Yes, sir. ये चेस्ट प्रेशर रेस्क्यू, चेस्ट प्रेशर रेस्क्यू। ये देखिए, इसका छाती है। समझ गए? Yes, sir. छाती जब है तो इसको इस तरह से प्रेस करते हैं।
क्या करते हैं, इस तरह से प्रेस करते हैं, क्षण क्षण में प्रेस करते हैं। जब प्रेस करते हैं तो उसकी श्वसन नली वह खुल जाती है। क्या हो जाती है, खुल जाती है। वह सांस के माध्यम से वह हवा का सांस अंदर जाता है। जब श्वसन नली क्लियर हो जाता है, इस तरह से अपना प्रेशर करते हैं हल्का हल्का धीरे धीरे। जब खुल जाता है उसको देखेंगे, उस पीड़ित व्यक्ति को सामान्य रूप से अब उसकी धड़कन जो है चल रही है, उसकी सामान्य रूप से सांस लेने का प्रक्रिया शुरू हो गया है। तो उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। धीरे धीरे कुछ क्षणों के बाद वह बेहोशी की अवस्था से वह होश अवस्था में आना शुरू हो जाता है। उसके माइंड में चेतना जाग जाती है और चेतना जाग करके वह धीरे धीरे वह होश अवस्था में आना शुरू हो जाता है। समझ गए? इसको बोलते हैं CPR। क्या बोलते हैं? CPR। इसको CPR बोलते हैं। समझ गए? दूसरा और एक होता है BPR, यानी कि बैक प्रेशर रेस्क्यू। उस अवस्था में पीड़ित व्यक्ति को पेट के बल लिटा देते हैं। क्या कर देते हैं? पेट के बल लिटा देते हैं। इसके पंजे जो है इस तरह से रख देते हैं। साइड में रहेगा उस समय। किस में रहेगा? साइड में रहेगा। मुंह जो है साइड में करना है, या तो दाएं कर देंगे या तो बाएं कर देंगे। उसके बाद पंजे से उसके पीठ पर क्या करेंगे? प्रेशर करेंगे साहब। ये देखो इस तरह से प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है उसका बंद श्वसन नली वह खुलना चालू हो जाता है। समझ गए? एकदम बहुत पूरा शरीर का वजन नहीं, लेकिन सामान्य वजन दे करके उसको प्रेस करते हैं। तो इस तरह से प्रेस करेंगे तो धीरे धीरे उसका जो है श्वसन नली खुल जाता है। और खुलने के बाद वह सामान्य अवस्था में आना शुरू हो जाता है, जिससे वह धीरे धीरे वह बेहोशी अवस्था से जब सांस लेना प्रारंभ हो जाएगा, श्वसन नली उसकी पूरी तरह से खुल जाएगी, श्वसन प्रक्रिया बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर वह धीरे धीरे वह क्या हो जाता है? सामान्य अवस्था में आ जाता है। समझ गए? ओके। और एक विधि है जिसका एक वैज्ञानिक के नाम पर बनाया गया, उसका नाम ही रखा गया। वो 1900 कितना में बना हुआ उसका? 1909 में। क्या विधि बोलते हैं उसको? स्कैफर विधि बोलते हैं। उस वैज्ञानिक के नाम पर ही, उस डॉक्टर के नाम पर ही उसको शुरुआत किया गया। समझ गए? इस अवस्था में रोगी को, यानी कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है, उसको पेट के बल ऐसा लिटा देना है। क्या कर देना है? पेट के बल लिटा देना है और इसके धीरे धीरे ऊपर में बैठ जाना है। क्या करना है? बैठ जाते हैं। मान लीजिए ऐसी अवस्था में कोई पानी पी लेता है, भरपूर पानी पी लिया है, एकदम पूरा फूल गया, तैरने नहीं आता था, भरपूर पानी हो गया, तो जिसके कारण वो बेहोश हो गया, अचेत हो गया, उसके बॉडी में कोई होश नहीं है, किसी प्रकार की उसको चेतना नहीं है, तो उसके ऊपर ऐसा बैठते हैं। क्या करते हैं? इस तरह से बैठते हैं। ये देखिए, मैंने अपना दोनों घुटना जो है साइड में रहेगा और धीरे धीरे जो है प्रेशर करते करते, ये देखिए साइड में दबाएंगे ऐसे, नीचे से उसको पेट को दबा हो रहा है और उसके बाद ऊपर से हमारा वजन है, यानी कि बॉडी का वजन है, और साइड में इसे हाथ से ऐसे करेंगे। ये देखो, देख रहे हो? यस सर। ये देखो, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे और इस तरह से ऐसे दबाएंगे। क्या करेंगे? ऐसे दबाएंगे, यानी कि चारों तरफ से दबाओगे और नीचे से जमीन से पेट दबा हो रहा है, ऊपर से वजन हमारा प्रेशर हो रहा है, और दोनों साइड से लेफ्ट और राइट इससे क्या करेंगे? ऐसे दबाते हैं। देख रहे हो? फिर आगे जा करके ऐसे करेंगे। हैं? तो उस समय इसकी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे जो है श्वसन नली वह खुल जाएगी और वह सामान्य अवस्था में धीरे धीरे वह आना शुरू हो जाता है और वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, होश में आना शुरू हो जाता है। बाद में वह पीड़ित, वह मरीज, वह धीरे धीरे वह होश की अवस्था में आ जाता है। इस तरह से किसी भी घटना में अगर उस तरह का हो तो हम कृत्रिम श्वसन दे करके मरीज की, यानी कि पीड़ित व्यक्ति की, उसको कृत्रिम श्वसन दे करके उसे उसकी जान को बचा सकते हैं। समझ गए? yes, इसको बोलते हैं फायर रेस्क्यू। क्या बोलते हैं इसको? फायर रेस्क्यू, जो कि बहुत ही क्रिटिकल समस्या हो जाती है। अगर उस सिचुएशन में उसको कृत्रिम श्वसन अगर ना दिया जाए तो उस पीड़ित व्यक्ति का, उस बेहोशी व्यक्ति का, उसकी जान भी चली जा सकती है। तो इस कंडीशन में कृत्रिम श्वसन देना बहुत जरूरी हो जाता है और कृत्रिम श्वसन दे करके हम उसे
जान को बचाते हैं और बचा लेंगे। क्लियर है? यस सर।